तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। ओवैसी ने महागठबंधन को हरवा दिया। ओवैसी ने भाजपा को जितवा दिया। बिहार इलेक्शन के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया इस तरह की बेकार और फालतू की पोस्टें, ट्वीट्स और खबरों से भरा हुआ है। जब गैर भाजपाई सियासी दलों को यह देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ओबीसी वोट कहां गया, एनडीए में भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई और उसके वोटर्स किस जाति के हैं, आरजेडी को यादवों के कितने वोट मिले, इन सब का जवाब तलाशने के बजाय ओवैसी को गैर भाजपाई दल पंचिंग बैग बनाने का तमाशा कर रहे हैं। दरअसल मुसलमान पढ़ाई लिखाई करके आईएएस पीसीएस बने तो उसे जिहाद का नाम देने का तमाशा किया जाता है। मुसलमान सियासी तौर पर अपनी लीडरशिप खड़ी करे तो उसे बीजेपी का एजेंट बताने का सियासी तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। मुसलमान अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने हक, अपनी हिस्सेदारी की बात करे तो उसे कट्टर कहकर टारगेट करने वाले लोग अब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और मोदी का एजेंट कहकर बिहार में खत्म हुए इलेक्शन में महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कमाल का तमाशा चल रहा है। जिस सियासी दल ने 243 सीटों में से सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल करी है, उसको भाजपा की जीत का गुनहगार बताया जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने में नाकाम हो चुका है, तब अलग अलग तरीकों और नजरिए से इस नतीजे का एनालिसिस किया जा रहा है। बिहार इलेक्शन की सबसे अहम बात यह रही है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी है और इन 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत की खबर आने के बाद आनन फानन में सोशल मीडिया के धुरंधरों और सियासी पंडितों ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी यानी एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ओवैसी हैं। वो भाजपा की बी टीम है। उन्होंने मुसलमानों के वोट बांट दिए और इस वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इसी तरह का सियासी ज्ञान बांटा जा रहा है। तो दोस्तों, सच क्या है? क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं जो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को इस हिसाब से चुनावी मैदान में उतारते हैं जिससे मुसलमानों के वोट बटे और फायदा भाजपा को हो? और क्या यह बात सच है कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने मुसलमानों के वोट काटकर महागठबंधन को हराने में कोई रोल निभाया है? इन सारी बातों का सच बताऊंगी सबूतों और आंकड़ों के साथ। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी ने एक अलग अलायंस यानी गठबंधन बनाया था जिसमें बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल थी। इसमें सिर्फ बसपा 1 सीट जीत पाई जबकि ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी है। ओवैसी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से जो 5 सीटें वो जीते हैं वो सीटें हैं आमोर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा दमन। तो दोस्तों, पहले हम उन 15 सीटों पर नजर डालते हैं जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और वो उम्मीदवार उन सीटों से चुनाव हार गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने कितने वोट मुसलमानों के काटे और इसका फायदा क्या बीजेपी को मिला या नहीं। 15 सीटें जहां पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा और हार गई, इनमें से एनडीए यानी बीजेपी वाले अलायंस को 6 सीट पर जीत हासिल हुई है, जिसमें से भाजपा को 3, जनता दल यूनाइटेड को 2 और वीआईपी को 1 सीट मिली है। अब इन 6 सीटों पर क्या हुआ उसको समझ लीजिए ताकि आप खुद फैसला कर सके कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं या नहीं। तो आपको बता दूं, इनमें से कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर महागठबंधन
यानी तेजस्वी यादव वाला अलायंस सिर्फ इस वजह से चुनाव हार गया हो कि ओवैसी की पार्टी ने वोट काट दिया। साहेबगंज सीट वीआईपी ने जीती और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी रहा। यहां पर जीत का फर्क 15,333 वोटों का है, जबकि ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 4,055 वोट ही मिले हैं। दूसरी सीट छातापुर की है, जहां पर भाजपा जीती और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी रहा। इस सीट पर जीत के वोटों में फर्क है 20,635 वोट्स का। मतलब जीतने वाला कैंडिडेट ने 20,635 वोटों से जीत हासिल करी है और ओवैसी के उम्मीदवार को सिर्फ 1,990 ही वोट मिले हैं। मतलब इस सीट पर ओवैसी की वजह से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ है। अब डाल लेते हैं नजर तीसरी सीट पर। तो तीसरी सीट है नरपतगंज की। यहां पर भाजपा के उम्मीदवार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उम्मीदवार को 28,610 वोटों से हराया है और ओवैसी के कैंडिडेट को मिले हैं सिर्फ 5,495 वोट ही। मतलब इन सीट पर भी ओवैसी की वजह से ना तो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ है और ना ही बीजेपी को फायदा। चलिए अब चौथी सीट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी सीट है प्राणपुर की, जहां भाजपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है और यहां ओवैसी के कैंडिडेट को मिले हैं सिर्फ 508 वोट। अब देखते हैं पांचवी सीट पर क्या हुआ है। तो पांचवी सीट है बरारी की और इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी है और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी दूसरे नंबर पर रहा है। यहां पर जीत का फर्क है 10,438 वोटों का और ओवैसी के उम्मीदवार को मिले हैं सिर्फ 6,598 वोट्स। अब आगे बढ़ते हैं और रानीगंज की सीट पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उम्मीदवार को 2,304 वोटों से हराया और ओवैसी को इस सीट पर मिले हैं 2,412 वोट्स। यही एक सीट ऐसी है जहां पर जीत के वोटों का डिफरेंस यानी फर्क ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों से कम है। तो आंकड़ों के हिसाब से आप सिर्फ इस सीट के लिए कह सकते हैं कि महागठबंधन को ओवैसी की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन इसी सीट पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एक निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट को भी ओवैसी की पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। यहां तक नोटा में भी इन सबसे ज्यादा वोट हैं। लेकिन इन सबको किसी ने वोट कटवा या बीजेपी का एजेंट नहीं कहा। अब बची 9 सीटें, जहां पर ओवैसी के कैंडिडेट रहने के बावजूद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत गए हैं। इसमें कांग्रेस ने 4, आरजेडी ने 3 और सीपीआई माले ने 2 सीटें जीती हैं। इन 9 सीटों पर ओवैसी को वोट कटवा ही नहीं कहा जा सकता है। तस्वीर पूरी तरह साफ है। सिर्फ एक सीट रानीगंज ऐसी है जहां पर ओवैसी के कैंडिडेट को जीत के फर्क से ज्यादा वोट मिले हैं और वो एनडीए ने जीती है। इसलिए सिर्फ ओवैसी और उनकी पार्टी पर इल्जाम लगाना और यह कहना कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, यह हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि आंकड़े साफ तौर से बता रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर मुसलमानों ने महागठबंधन को ज्यादा वोट दिए हैं, जबकि वहां पर ओवैसी का मुस्लिम कैंडिडेट मौजूद था। जैसे शेरघाटी सीट राष्ट्रीय जनता दल की मंजू अग्रवाल ने जीती और एमआईएम के मसरूर आलम को सिर्फ 14,951 वोट्स मिले। अररिया में कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले और ओवैसी के कैंडिडेट को सिर्फ 8,924 वोट्स। यह सीट कांग्रेस ने जीती। कस्बा सीट से कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स मोहम्मद आफाक आलम ने 77,410 वोट्स पाकर जीत दर्ज करी और एआईएमआईएम के शहबाज को सिर्फ 5,316 वोट्स ही मिले। यहां तक कि किशनगंज में एमआईएम के सिटिंग विधायक कमरुल हुदा थे, जिनको 41,904 वोट्स मिले। यहां पर कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने 61,078 वोट पाकर जीत दर्ज करी। मतलब मुसलमानों ने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को ज्यादा पसंद किया। सिकता सीट पर लेफ्ट के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 49,075 वोट्स मिले और वो जीत गए, जबकि ओवैसी के मुस्लिम कैंडिडेट रिजवान रियाजी को सिर्फ 8,519 वोट्स ही मिले। इसी तरह ठाकुरगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम कैंडिडेट सऊद आलम जीते और एआईएमआईएम के महबूब आलम चुनाव हार गए।
इससे साफ है कि ओवैसी के मुस्लिम उम्मीदवारों को हर जगह वोट नहीं मिला है और यह कहना पूरी तरह से गलत है कि महागठबंधन सिर्फ ओवैसी के वोट काटने की वजह से हार गया है। असलियत इससे काफी दूर है, जो कि इस चुनावी हार जीत की गहमा गहमी में कहीं खो चुकी है। तो चलिए अब उन 5 सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं जो सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीती हैं। ये सीटें हैं अमोर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा दमन की। इसमें सिर्फ जोकीहाट सीट पर दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रही और बाकी 4 सीटों पर एनडीए के साथ उनका सीधा मुकाबला था। इसका सीधा मतलब यही है कि बाकी 4 सीटों पर महागठबंधन से कोई मतलब था ही नहीं। अमौर में दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड, बहादुरगंज में एनडीए का घटक दल विकासशील इंसाफ पार्टी, बायसी में भाजपा और कोचा दमन में जनता दल यूनाइटेड थे। मतलब ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के अलायंस वाले दलों के उम्मीदवारों से था। अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हारा या नहीं, और ओवैसी को भाजपा का एजेंट या वोट कटवा कहना कितना सही है और कितना गलत। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।